हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो येस, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, ये मुझे कमेंट आया था, इसीलिए आपके साथ में इसको शेयर कर रही हूँ। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को सीखने के क्या फ़ायदे हैं। स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज सो मच। ओके, बेनिफिट यानी कि फ़ायदे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को सीखते रहने के, इज मीन्स है सो मच, यानी कि इतने फ़ायदे हैं। इंग्लिश को यानी कि अंग्रेजी को सीखते रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, या इतने फ़ायदे हैं, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं। एज जैसा, यू नो आप जानते हैं, ठीक है। एज यू नो हम एक फ्रेज की तरह भी यूज़ करते हैं और इसके साथ में हम बहुत सारे न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट्स यानी कि यह है एन इंटरनेशनल। एन जो है हमारा क्या होता है, आर्टिकल, ठीक है। एन हमारा आर्टिकल होता है। इंटरनेशनल यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एंड स्पोकन, और बोली जाती है। स्पोकन यानी कि स्पीक की ही थर्ड फॉर्म है। जब हमें कोई काम किया जाता है, यानी कि ये पहले से ही किया जा रहा है, उसको हम स्पोकन बोल रहे हैं, यानी कि ये पहले से ही बोली जाती है, ठीक है। एज द फर्स्ट लैंग्वेज, एज मतलब की तरह या जैसी, द फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि प्रथम भाषा, ये पहली बोली की तरह बोली जाती है। इन लॉट्स ऑफ कंट्रीज, लॉट्स ऑफ यानी कि बहुत सारी, कंट्रीज मीन्स देशों में, ये बहुत सारे देशों में प्रथम भाषा के रूप में बोली जाती है, प्रथम भाषा की तरह बोली जाती है। एंड और द सेकेंड लैंग्वेज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और संसार में बहुत सारे देशों में दूसरी भाषा के रूप में इसको बोला जाता है। यानी कि पहली जो भी, ऐसे बहुत सारे देश है ना, आप जानते हैं, जहाँ पर पहली भाषा कोई और होती है और सेकंड लैंग्वेज उनके यहाँ पे इंग्लिश होती है। जैसे कि इंडिया में ही हमारी प्रथम लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, इफ़ यदि या अगर, इफ छोटा सा वर्ड है बट इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यदि या अगर, यू आर अ, अगर आप हैं, अ मीन्स एक, बिजनेस यानी कि व्यवसाय, ऑनर मीन्स मालिक, या आप उसके स्वामी हैं। कहते हैं ना, मालिक या स्वामी सेम ही वर्ड्स है। अगर आप एक बिजनेस के यानी कि एक व्यवसाय के मालिक हैं, ठीक है। ए जो है, ए भी हमारा आर्टिकल है। हु वॉन्ट्स टू टेक हिज बिजनेस आउट ऑफ बाउंड्री, ठीक है। हु वॉन्ट्स जो चाहता है, टू टेक, टेक मीन्स लेना, हिज बिजनेस, हिज मीन्स उसके, बिजनेस यानी कि उसका जो व्यवसाय है उसको ले जाना चाहता है आउट ऑफ बाउंड्री। आउट ऑफ मीन्स बाहर, बाउंड्री मीन्स सीमा, जो अपनी बिजनेस को बाहर ले जाना चाहता है, सीमाओं से बाहर ले जाना चाहता है। डीलिंग इंटरनेशनली, डीलिंग यानी कि लेन देन करने के लिए, इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, यानी कि इंटरनेशनली यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो अपने बिजनेस को बाहर ले जाना चाहता है। यानी कि आप अगर किसी भी कंट्री में रहते हो और आप दूसरी कंट्री से भी लेन देन करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, यू जस्ट नीड टू हैव गुड इंग्लिश स्पीकिंग। यू जस्ट नीड यानी कि तुम्हें, जस्ट मतलब केवल, नीड मीन्स जरूरत है, टू हैव अ गुड इंग्लिश स्पीकिंग, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है, ज़रूरत हो जाती है गुड, अच्छी स्पीकिंग इंग्लिश की, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग की, अच्छी इंग्लिश बोलने की आपको ज़रूरत हो जाती है, यानी कि ज़रूरत होती है। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव गुड इंग्लिश स्पीकिंग, आपको केवल अच्छी इंग्लिश बोलना आना चाहिए, या ये आपके लिए ज़रूरी है। स्किल्स यानी कि आपको इंग्लिश बोलने में कौशल होना चाहिए, आपके अंदर ये एक तरीके से एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। यू नो, आप जानते हैं। द इंटरनेट, जो हमारा इंटरनेट है, इज़ फुल ऑफ, यानी कि वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। फुल ऑफ मीन्स होता है कि वो भरा हुआ है, इंग्लिश कंटेंट एंड वीडियोज़, वो इंग्लिश कंटेंट यानी इंग्लिश की जो सामग्री है उससे, और वीडियो से वो भरा हुआ है। कंटेंट मीन्स होता है सामग्री, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मे बी, हो सकता है या शायद, देयर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है मच मीन्स ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन मतलब यानी कि जानकारी, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, नॉट मच है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना कि ना हो, इन योर लोकल लैंग्वेज, जो आपकी स्थानीय जो भाषा है उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो। जैसे कि अगर मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखूँ, अगर आप राजस्थान से हैं तो मारवाड़ी जो है ना, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी बट उतनी नहीं मिलेगी, बट यू विल फाइंड, लेकिन आप पाएंगे एवरीथिंग, सब कुछ,
एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, लेकिन आप पाएंगे सब कुछ इन इंग्लिश। आपको सब कुछ जो है इंग्लिश में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको मारवाड़ी जो है, राजस्थान की जो लैंग्वेज है, वो हर जगह नहीं मिलेगी, बट आपको हर चीज़ मिलने के लिए इंग्लिश में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सो इसलिए इफ़ यू कैन रीड, इफ़ यू कैन, अगर आप पढ़ते हैं, रीड मीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश, इफ़ यू कैन, अगर आप पढ़ते हैं, एंड अंडरस्टैंड, और समझते हैं इंग्लिश, अगर आप पढ़ते हैं और समझते हैं इंग्लिश, इट विल बी ईजियर, ये जो है बहुत आसान होगा। बी मीन्स होता है होना, विल बी यानी कि होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। विल का यूज़ हम हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, ऑल द टाइम। जब भी हमें बोलना होता है फ्यूचर टेंस के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, और बहुत ही सिंपल टेंस होता है ये। इट विल बी, ये होगा, ईजी, ईजियर यानी कि आसान होगा, फॉर यू, आपके लिए, फॉर मीन्स होता है लिए, यू मीन्स मतलब आपके लिए, तुम्हारे लिए, टू लर्न एनीथिंग, टू लर्न यानी कि सीखना, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, आपके लिए कुछ भी सीखने के लिए ये बहुत आसान होगा। फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से, फ्रॉम मीन्स से होता है द इंटरनेट, इंटरनेट से आपके लिए सीखने के लिए कुछ भी बहुत आसान होगा। इंग्लिश इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है, इंग्लिश जो है इज अ मैंडेटरी यानी कि ये बहुत अनिवार्य, यानी कि वो बहुत ज़रूरी है, कि ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ज़रूरी सब्जेक्ट है, ज़रूरी विषय है स्कूल्स में और कॉलेजेस में। जो भी हमारे स्कूल्स हैं और हमारे कॉलेजेस हैं उनमें ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। दैट इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंट, ये जो है दर्शाता है इम्पोर्टेंस को, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंस को दर्शाता है कि हमारे स्कूल्स में भी इसको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी किया हुआ है, ठीक है। सो इसलिए इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड ग्रेड, सो इसलिए इफ़ यू वांट, यदि यू वांट, आप चाहते हैं, वांट मीन्स चाहते हैं, टू गेट, गेट मीन्स क्या होता है, पाना। मैंने आपको बताया ना गेट के बहुत सारे यूसेज होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप गेट को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए आप स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा पढ़ सकें इसके बारे में, पढ़ते रहें। सो जब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और गुड ग्रेड, अच्छे ग्रेड, एंड और वांट टू परस्यू योर ड्रीम एकेडमिक डिग्री, और अपनी शैक्षिक जो डिग्री है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने सपनों के साथ, देन तब यू नीड टू बी बेटर इन इंग्लिश, देन तब यू नीड, आपको जरूरत है, टू बी, बी मीन्स होना, मैंने आपको बताया ना, टू बी आपको होने की जरूरत है, बेटर इन इंग्लिश, बेटर मीन्स बेहतर, इन इंग्लिश, बेहतर यानी कि अगर इसको और सिंपल करूँ तो मैं बेहतर मतलब और भी ज़्यादा अच्छा, कहते हैं ना कि बेटर होना है मुझे, यानी कि मुझे इसमें और ज़्यादा अच्छा होना है, तो आपको ज़रूरत है इंग्लिश में और बेहतर होने की और अच्छा होने की, देन यू नीड टू बी बेटर इन इंग्लिश, आपको तब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत है। नीड मीन्स होता है ज़रूरत। देखिए सिंपल सिंपल से सेंटेंस से मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि एकदम से अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाएं, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। स्टेप स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ते जाते हो तो आप बहुत जल्दी सीखते जाते हैं, राइट। देयर आर मैनी मोर बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, देयर आर मैनी मोर। देखिए यहाँ पे देयर जो है हमारा, मैंने आपको कहा ना एक बार, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया कि ये डमी वर्ड्स भी होते हैं किसी हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उस सेंटेंस को स्टार्ट देने के लिए। तो देयर आर मैनी मोर यानी कि अंग्रेजी को सीखने के लिए या इस विशेष भाषा को सीखने के लिए, जो हमारी विशेष भाषा है इसको सीखने के लिए और भी अनेक फ़ायदे हैं। अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँ, इसके लिए हम यहाँ पे कभी कभी देयर का यूज़ करते हैं, यानी कि अंग्रेजी को या इस विशेष भाषा को सीखने के और भी अनेक फ़ायदे हैं, बहुत सारे, ठीक है। सो यस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ। इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। आप सिंपल से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं, आप डिफ़िकल्ट बना पाते हैं, थोड़ा सा मतलब अच्छा बना सकते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बेनिफिट्स, यानी कि फ़ायदे। देखिए आज के जो वर्ड्स हैं ना, ये इतने सिंपल हैं और ये इतने ज़्यादा आप इनसे सेंटेंस बना सकते हो कि कोई, मेरे ख्याल से तो आपको कम से कम 20-30 तो ऐसे ही याद आ जाएंगे आराम से। सो फर्स्ट वन इज बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे। सेकेंड वन इज कंटेंट यानी कि सामग्री। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कंटेंट करते रहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि कंटेंट का मीनिंग क्या होता है। लिटरली मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। थर्ड वर्ड इज मैंडेटरी, मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य, यानी कि एक तरीके से बहुत ज़रूरी चीज़, ठीक है। मैंडेटरी, अनिवार्य छोड़ दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप समझिए कि सिर्फ बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, यानी कि यही तो काम करना ही है। सो इन 3 वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब हमारा टाइम है डिक्टेशन वर्ड्स का। सो फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का जो है हमारा आज का वो है बिजनेस। फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का है बिजनेस, सेकेंड वर्ड है ऑनर एंड थर्ड वर्ड है इंडिकेट।
फर्स्ट बिजनेस, सेकंड ऑनर एंड थर्ड इंडिकेट। इन 3 वर्ड्स को भी, जो हमारे डिक्टेशन के वर्ड्स हैं, इनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए इससे आपके साथ साथ हमारे साथ में और जो हमारी फैमिली जुड़ती जा रही है यूट्यूब की, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड येस, आई होप ये जो टॉपिक